ये 8 बीघे की जमीन और पीछे एक डामर गोडाउन है, वो भी जमीन इन्हीं की है। उस जमीन पे 18 बिस्वे पे सलीम और शकील ने कब्जा कर रखा है। कौन है ये सलीम और शकील? ये हमारे हैं पट्टीदार, लेकिन दूसरे पार्ट के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली गोरा बाजार के। अच्छा। एक सलीम ने कर रखा है और शकील, सलीम का लड़का है शकील, और एक है सद्दन घोसी। ये कहते हैं आपकी जमीन नहीं है यहाँ पर, आप रायबरेली मत आओ। मेरे ताऊ को भी धमकाया गया था कचहरी में। मोहम्मद हुसैन उर्फ कल्लू के 2 बेटे थे, इमामी और रहीम बख्श, जिसमें इमामी को गायब कर दिया गया था इस जमीन के मैटर में ही। वो आज तक नहीं मिले, 30 साल हो गए। सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? सबसे ज्यादा डर यहाँ के जो हमारे साथ जमीन में कर रहे हैं, सलीम शकील से डर है हमें। और जो आपको तो पता ही है, समझदार हैं आप, गूगल पे भी पढ़ा है वो तो। अगर आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गैर जनपद या किसी राज्य में रह रहे हैं तो अपनी पुश्तैनी या खरीदी जायदाद से महरूम हो सकते हैं और भूमाफियाओं की नजर पड़ सकती है। लिहाजा निगरानी भी रखनी होगी, नहीं तो खून के रिश्तों से ही लड़ना पड़ सकता है, जिनके लिए कभी आप अपनी जान देने को तैयार थे। ऐसा ही एक मामला मेरठ के रहने वाले वसीम के बुजुर्गान, जो कभी रायबरेली के गोरा बाजार में रहते थे, लेकिन जल निगम की नौकरी के चलते परिवार लेकर मेरठ रहने लगे और यहाँ पक्ष और विपक्ष और हिस्सेदारी में पट्टीदारों ने भूमाफियाओं के साथ अपने हक से ज्यादा कब्जा करने लगे। जब तक और पता चला तब तक काफी हद तक जमीनें कब्जा हो चुकी थी। आप देख रहे हैं इनसाइड न्यूज, मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। अगर आपको किसी काम से कभी कोई ऐसा वर्क हो, जीवन में नौकरी हो और गैर जनपद जाना हो, तो आप ये समझिए कि आप अपनी जायदाद पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, ज़मीन पर नज़र रखनी पड़ेगी, परिवार पर भी नज़र रखना पड़ेगा। मामला कुछ यूँ है कि 8 साल पूर्व यहीं के निवासी चले गए मेरठ रहने, क्योंकि नौकरी थी नगर निगम में और नौकरी के कारण वहाँ रहना भी पड़ा। रहते रहते कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि आप जो ज़मीन देख रहे हैं चारों तरफ, गोरा बाजार के करीब है, इंदिरा नगर पावर हाउस का ये गोरा बाजार का इलाका है और ये ज़मीन को 52 बीघा बोला जाता है। हमारे साथ हालांकि पहले यहीं के रहने वाले, यहीं उनके बुजुर्गान की ज़मीनें हैं, घर है और मेरठ से उनके शजरे के अनुसार हमारे साथ वसीम भाई हैं। वसीम भाई की ज़मीन यहाँ है 1/2 और ये तकरीबन जहाँ हम खड़े हैं ये 8 बीघे की प्रॉपर्टी है। और आप फिर से दिखाएं, ये 8 बीघे की ज़मीन और पीछे एक डामर गोडाउन है, वो भी ज़मीन इन्हीं की है। और हम बात करें तो ये ITI औद्योगिक आप जो देख रहे हैं केंद्र, यहाँ भी इनकी ज़मीनें हैं। लेकिन फ़िलहाल जहाँ हम खड़े हैं ये 8.5 बीघे की ज़मीन है। वसीम भाई जी, आप हैं वसीम भाई जो मेरठ के रहने वाले हैं जी, और यहाँ आपकी ज़मीनें हैं। कितनी ज़मीनें, जरा ये पूरा बताइए खोलकर, क्या क्या है? ये वाली जो 2730 नंबर है गाटा संख्या, इसमें 8.5 बीघे लगभग जमीन है हमारी है। इसके अलावा डामर गोदाम है पीछे, उसमें हमारी 16-17 बिस्वे मौके पे अवेलेबल है। जी जी। इसके बाद ITI के सामने ये नेशनल पब्लिक स्कूल है, उसके पीछे 18 बिस्वा जमीन है मौके पे। उस जमीन पे 18 बिस्वे पे सलीम और शकील ने कब्जा कर रखा है। कौन है ये सलीम और शकील? ये हमारे हैं पट्टीदार, लेकिन दूसरे पार्ट के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली गोरा बाजार के। अच्छा, कितनी जमीन कब्जा है आपकी? 18 बिस्वा पे वहाँ है कब्जा। यहाँ तो ये फ्री दिख रहा है माहौल, ये फ्री है, लेकिन इस वाली पे कब्जा है। जमीन जो आपकी है ये इसके पीछे भी, अगर ये मेन सड़क मान लिया जाए मस्जिद के करीब, तो इसके पीछे भी जमीन है? हाँ, इसके पीछे भी जमीन है। अच्छा, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं ये कितनी जमीन है? 8.5 बीघा। 8.5 बीघा। ये कैसे पता चला कि आपकी जमीन को लोग कब्जा कर रहे हैं और आप इतने वर्ष क्यों नहीं आए? आते जाते रहे? सर, आते जाते रहते थे लोग, यहाँ पर धमकाते थे। पहले हमने यहाँ पर सद्दन घोसी हैं, उनको जमीन बेची थी 3 हिस्सों से 22-22 बिस्वा। उस जमीन के बाद हमारा उनसे कोई मतलब नहीं किसी चीज का। तरफ रहे, हाँ। उस जमीन से हमारा कोई मतलब नहीं किसी चीज का। अब फिर भी लोग हमें धमकाते हैं कि जमीन मत बेचो, यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं। मेरे ताऊ को भी कचहरी में धमकाया था, अब से 4-5 महीने पहले वो आए थे एक चाचा के साथ। वो भी कह रहे हैं कि हम भी जो है गवाही अभी आके गए हैं, वो किसी काम से, कुछ बीमारी थी। अब जमीन हम कुछ बेचना भी चाहते हैं। इस गाटा संख्या क्या? 2730 नंबर है। 2730 है और एक 1444 है, 2090 है, 2091, अन्य बहुत सारे गाटे हैं। हमारे 23 गाटा थे, जिसमें 2 गाटा संख्या हमारी गायब भी कर रखी है। जमीन आपने यहाँ कोई सेल वेल तो नहीं करी? पहले सेल की थी 2012 उसको छोड़कर आपके पास कितनी जमीन है? उसको छोड़कर ये पूरा रकबा हमारा है 1/2 में आधा, 4.25 बिस्वा। 4.25 बिस्वा, ठीक है। 2090 इस टाइम लगभग हमारा पूरा है, क्योंकि लोग जो पीछे जहाँ गोडाउन की तरफ, हाँ, डाबर गोदाम जो है
2090 है, 2489 वर्ग मीटर है, उसमें जो पट्टीदार है सलीम। आप यहाँ कोई जान माल का खतरा भी महसूस जी, करते हैं? जान माल का खतरा है, निकलते नहीं हम जहाँ भी रहते हैं, और डर लगता है कि कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, हमें सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? सबसे ज्यादा डर यहाँ के जो हमारे साथ जमीन में कर रहे हैं सलीम शकील से डर है हमें। और जो आपको तो पता ही है, समझदार हैं आप, गूगल पे भी पढ़ा है वो तो। ये अच्छा, ये भूमाफिया जो है ये आपको क्या कोई धमकी वमकी देते हैं? धमकी वमकी ऐसे नहीं आती कि जमीन नहीं है तुम्हारी, खत्म हो गई, आना नहीं है, ये सब बातें। आना नहीं का रीजन क्या होता है? शहर है, कोई भी आ सकता है। नहीं, जब आपकी जायदाद है तो आप तो आएंगे, आएंगे हम जी। तो अभी ये लड़ाई आपकी कब से चल रही है? ये लड़ाई हम तो 2017 से तो रेगुलर लड़ रहे हैं। अच्छा जी। ट्राइबली डीएम, एसडीएम, कप्तान, किसी को आपने पत्र दिया? पत्र दिया था। अच्छा, डीएम साहब को भी क्या है आपके? एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब को। अच्छा जी। ये एप्लीकेशन आप किसके खिलाफ दिए हैं? ये हमने दी थी, दिखाइए जरा। सलीम और शकील के खिलाफ। अच्छा जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात की जो भूमाफिया हैं जी, जिनका कुछ का नाम आप ले रहे हैं, कुछ का ले रहे अभी हैं। उन्होंने जो हमारी जमीन है 1444 वाली, उसमें जमीन का एग्रीमेंट करा लिया है एक अली के साथ मिलके। अली कहाँ गए? गोरा बाजार के, ये रायबरेली की। उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया, जबकि जमीन तो आधी हमारी आधी उनकी। हम तो सही बात कहना, गलत नहीं। एक गाटा है 1444, 2400 वर्ग शक्ल दिखाइए घूम कर। 2400 वर्ग मीटर जमीन है, तो आधी हमारी आधी उनकी, 9 बिस्वा उनकी बैठी, 9 बिस्वा हमारी। अब वो हमें कैसे, उनका क्या अधिकार है हमें रोक सकते हैं? हमारी जमीन बेच देंगे तो हमारे साथ अब तो आपको नाइंसाफी ये होगी। करना है कि आपको डीएम एसडीएम से मिलकर इसका न्याय लेना है। इसकी पैमाइश वगैरह कराई कि नहीं कराई आपने? सर, लेखपाल ने सब बता दिया था, ये जमीनें आपकी हैं, आपका अंश है इन जमीनों में। लेकिन कुछ लोगों ने पहले हमारी कुछ जमीनें बेच दी, और इस जमीनों में हमारी पूरी खतौनी में बहुत धोखाधड़ी सूरजपाल लेखपाल ने किया है। लेखपाल ने किया है। हमारे साथ सलीम शकील भाई हैं। शकील भाई, आप बताइए कि ये जो मसला है पूरा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, हुसैनगंज का। तो यहाँ प्रॉपर्टी के आप भी हिस्सेदार हैं? जी, हमारी भी हिस्सेदारी है इसके अंदर। आपका भी भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं? जी जी जी। कौन कौन लोग हैं जो कब्जा? क्योंकि यहाँ पे जब भी आता हूँ तो ये है कि नौटंकी होने लगती है हमारी जमीन पे, कि अभी हम 1444 वाले गाटे में है, उसमें भी नौटंकी चल रही है। यहाँ पे ये 8.5 बीघा का हमारा रकबा है। सूरजपाल लेखपाल से मिलकर इसको, इस रकबे को 2.5 बिस्वा का मेरा कर दिया और सारा रकबा हटा दिया, नक्शा छोटा कर दिया हमारा। ठीक है, मैं उस चक्कर से परेशान हूँ। मैं आता रहता हूँ मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। आपका कितना हिस्सा है यहाँ पर? हमारा हिस्सा भी बराबर का है। वसीम भाई कौन है आपके? वसीम भाई हमारे बड़े बाप के लड़के के लड़के हैं। अच्छा अच्छा जी। तो इस जमीन की लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं? इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2017 के आसपास से लड़ रहे हैं। और खतरा किससे महसूस करते हैं आपकी? खतरा ये है कि पहले जमीन हमने सद्दन को दी थी, ठीक है, उसमें हमने 22 21 बिस्वा जमीन बेची थी। उसके बाद हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई, खत्म हो गई बात। खत्म हो गई बात। अब जमीन कितनी शेष आपके पास? अब जमीन हमारे पास कम से कम नहीं तो टोटली बची होगी कम से कम 9-10 बीघा। 10 बीघे? जी। और इस 10 बीघे की लड़ाई आप छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। ये आपका हक भी मेरा हक है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं इनसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो उतनी दूर से मेरठ से आप आकर लड़ पाएंगे? नहीं, लड़ेंगे, पूरी ताकत जिम्मेदारी से लड़ेंगे। क्योंकि हम जहाँ हम ये खड़े हैं जी, यहाँ कितना आपका? हमारा यहाँ पे 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा है। जी। हालांकि ये जांच का विषय है, मगर न्याय की आस और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए फिलहाल वसीम और शकील मैदान में हैं।